अक्सर हम सुनते हैं कि फलां व्यक्ति ने तंत्र कर दिया है, किसी के ऊपर किया कराया है, उसके ऊपर कोई ऊपरी वादा है, उसके हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने हाजिर हूं बात करने के लिए तंत्र के बारे में। क्या आपको जानकारी है कि सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे साथ तंत्र कौन करता है? हमारी माताएं और हमारी दादी। जब हमारा जन्म होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो दादी हैं, माताएं हैं, वो लोग कुछ रुपए लेती हैं और आपके सर पर से घुमा करके न्यौछावर कर देती हैं। क्या आपको जानकारी है कि यह भी एक तरह का एक तंत्र है? जब हम तंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं, जैसे कि तंत्र में मांस, मदिरा, लिकर, नॉनवेज एलिमेंट्स, लौंग, कीलें, बाल और गंदी चीजों का प्रयोग होता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि तंत्र का मतलब क्या है। पहले तो हम तंत्र को समझें, तंत्र होता क्या है। वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह को सिद्ध करने के 3 तरीके बताए गए: यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा और तंत्र द्वारा। तंत्र एक ऐसा विधान है जो कि तुरंत काम करता है, इंस्टेंट इफेक्ट है। और चूंकि तंत्र तुरंत काम करता है तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी तुरंत हो सकते हैं। इसलिए तंत्र करने से पहले या तंत्र के प्रोसेस को फॉलो करने से पहले बहुत सीरियसली समझ लेना होता है कि तंत्र सही से ही किया जाए। तंत्र करने का जो विधान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में एक बात आती है कि तंत्र होता क्या है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए यदि एक सिस्टम बनाया जाए, एक प्रोसेस बनाया जाए, तो उसको हम तंत्र कहते हैं। जैसे हम जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत गणराज्य है, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो उसको हम क्या एक नाम देते हैं? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तंत्र का बेसिकली मतलब होता है सिस्टम। जब भी आप किसी भी एक उपाय को एक सिस्टम से करते हैं तो उसको तंत्र बोलते हैं। माताएं बहनें जब घर में नमक या राई लेती हैं और उसकी पोटली बनाकर सर पर से घुमा देती हैं और कहती हैं इसको चौराहे पर फेंक दो या उसको जला दो या गंदे स्थान पर फेंक दो, ये भी एक तरह का एक तंत्र है। जब आप कभी भी कोई शुभ काम करने के पहले कोशिश करते हैं कि एक देवताओं के नाम की आहुति निकाल देते हैं या देवताओं के नाम से न्यौछावर निकाल करके उसको अलग रख देते हैं, ये भी एक तरह का तंत्र है या टोटका है। परंतु समस्या यह है कि तंत्र को ज्यादातर नेगेटिव तरह से यूज किया जाता है। तंत्र का जो नेगेटिव फॉर्म है उसको हाईलाइट कर दिया गया है और तंत्र की जो वो प्रक्रियाएं हैं जो कि गंदी प्रक्रियाएं हैं उनको पॉपुलरली ज्यादा यूज किया जाता है। तभी जब हम तंत्र के बारे में सुनते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आती है कि शायद वो एक काला कपड़ा पहने हुए एक गंदा सा आदमी होगा जिसके हाथ में मोरपंख होगा और वो जो है मंत्र चिल्ला रहा होगा और वो शराब की बोतल हाथ में होगी या कपाल उसके हाथ में होगा और वो ये सब करके तांत्रिक क्रियाएं कर रहा होगा। तंत्र 2 मार्ग से किए जा सकते हैं। एक होता है सात्विक मार्ग और एक होता है वाम मार्ग, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो मार्ग है जिसको कि ज़्यादातर जो आप इंटरनेट पे, टीवी पे या गूगल पे ज्ञान लेते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि तांत्रिक के बारे में जो इमेज बनती है वो सारा तंत्र आपको वैसा दिखता है। पर जो सात्विक तंत्र है जिसको कि हम पॉजिटिव मानते हैं, वो तंत्र हम लोग जीवन में अक्सर करते रहते हैं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आप एक नारियल लेते हैं और उसकी बलि देते हैं, ये भी एक तंत्र है।